आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीसी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं और सॉरी इट्स गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो सेशन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज जो आप लोगों की चल रही है उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। सो जैसे कि आप लोग जानते ही हो, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 1000 पजल्स की, ठीक है। सो 1000 पजल की सीरीज में हम बहुत सारी पजल कर चुके हैं और आज हम लोग अराउंड 350 प्लस पजल्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और डे नंबर 87 पे आ गए हैं। तो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वो IBPS हो, RRB हो, SBI हो, कोई भी बैंक और इंश्योरेंस का आपका एग्जाम हो, सो PO और क्लर्क के लिए आप इस 3 पजल 9 मिनट की सीरीज को, 1000 पजल की सीरीज को फॉलो कर सकते हो। चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एक बार मैं आपको बता दूं, मेरी 2 स्पेशल क्लास रहती है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 9 AM एंड 7 PM। 2 प्लस क्लास रहती है 10:30 एंड 12:30 एंड 2 यूट्यूब सेशन और कभी कभी मैराथन आपको देखने को मिलते हैं 3 बजे के टाइम पर। अब गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की, जो कि मुझे आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है, वो ये करना है कि भाई 31 दिसंबर आ गया है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपको एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े और उतने प्राइस में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाए, ठीक है, तो आप जल्दी से अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर आप 2021 को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए ये बेस्ट सीरीज यहाँ पर होने वाली है। आप यहाँ से काफ़ी कुछ सीख पाओगे, आप यहाँ से काफ़ी कुछ कवर अप कर पाओगे और आपको यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स देखने को मिलेंगे जिनके थ्रू आप प्रीलिम्स से लेके मेंस तक की तैयारी कर सकते हो। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो देन यू कैन यूज़ माई कोड इट्स दिव्या YT10 और यहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं दिसंबर की, तो अभी मेरे दिसंबर में 2 बैचेस चल रहे हैं। एक चल रहा है पूरा हाई लेवल रीजनिंग का मॉक टेस्ट के थ्रू और एक चल रहा है लॉजिकल रीजनिंग और डेटा सफिशिएंसी का। दोनों ही आपके बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आप 1 मंथ का लेना चाहते हो, 3 मंथ का लेना चाहते हो, 6 मंथ का या 12 मंथ का। मैं अगर आपको बोलूं तो आप एक 12 मंथ का पूरा पैकेज लो, जहां से आप यहाँ पर कोड लगाइएगा, इसी तरीके से आपको आपके फ़ोन में दिखाई देगा। जैसे आप प्रोसीड टू पे यहाँ पे करोगे तो यहाँ से आपको अपने आप से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप अपने क्रेडिट्स भी यूज़ कर सकते हो। अब यार इतना प्लस क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे पहले फीचर की बात करूं तो हम बात कर रहे होते हैं लाइव क्लासेस की, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमको लाइव क्लास में अगर कोई भी इशू हो रहा है, ठीक है, तो हम लाइव पूछ सकते हैं टीचर से। दूसरी चीज है रेगुलर डाउट सेशंस होते हैं आपके, ठीक है, जहां पर आपको अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हर 3 दिन बाद डाउट सेशन में पूछ सकते हो। वीकली क्विजेस होती है जहां से आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हो कि आपने कितना पढ़ा है अभी तक। आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल मिलती हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्टिव सेशंस है। रिकॉर्डिंग से आपको क्या होगा कि आप अगर कभी लाइव नहीं देख पाए हो तो आप बाद में देख सकते हो, अगर आप बिजी हो या आप कुछ काम कर रहे हो या मान लो आपको दूसरी क्लास भी लेनी है तो आप किसी एक को रिकॉर्डेड और किसी एक को लाइव में देख सकते हो, या आपको कभी लाइव में नहीं समझ आया तो आप रिकॉर्डेड में देख सकते हो। ई नोट्स है, आपको PDF मिलती है। सो अभी यार वेट मत करो, जल्दी से प्लस सब्सक्रिप्शन लो एंड अगेन यू कैन यूज माई कोड इट्स दिव्या YT10। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे और 3 पजल की सीरीज में पहली पजल आपके सामने है।
गाइस जल्दी जल्दी कीजिए, केवल 30 सेकेंड्स बचे हैं आपके पास। चलिए, तो यहाँ पे टाइम जो है वो ओवर हो चुका है और हमको क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है और देखते हैं कि आप लोगों ने जो आंसर दिया है क्या वो सही है। ठीक है, सी 12 pupil are seated in two parallel rows containing 6 pupil each such that they are facing each other। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि टू पैरेलल रोज की बात हुई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले टू पैरेलल रोज कुछ इस तरीके से ले लिए। 12 पर्सन है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 और 6 पर्सन दोनों रो में आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो हमने यहाँ पे पैरेलल रोज में ले लिया है। ठीक है, आगे बोला गया है कि फर्स्ट रो जो है वो सारे के सारे नॉर्थ में है, मतलब कि ABCDEF नीचे वाली रो में है और GHIJKL ऊपर वाली रो में है। चलो अब सॉल्व करेंगे जरा क्वेश्चन को। क्या बोला गया है फर्स्ट में, दो लोग हैं A और B के बीच में और B I को फेस कर रहा है। L 4 टू द राइट है K सो K से 3 छोड़ के राइट में L। ठीक है, याद रखना साउथ है तो राइट इस साइड है, K किसी एक एंड में। अरे बढ़िया यार, K और L तो वैसे ही कंफर्म हो गए अपने आप ही। आगे बोला गया है F नेबर है D का। ठीक है, और थर्ड टू द लेफ्ट है C के और यहाँ पे आएगा आपका कहीं D। हु फेसेस, ना तो सी आपका के को फेस करेगा, मतलब यहाँ नहीं आएगा, और ना ही जे को फेस करेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। ई किसी एक एंड में, ओके दैट इज समथिंग अ गुड लाइन कि ई आपको किसी एंड में दे रखा है। जे जो है वो आई का नेबर है। ठीक है यार, अलग से लिख लो। और इसके अलावा एच और आई दोनों किसी भी एंड में नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, अब एक सिंपल सी पॉसिबिलिटी ले लो एफ की। एक बार एफ को इधर ले लो, दो छोड़ के सी। एक पॉसिबिलिटी और बनेगी, एफ को इधर ले लो, दो छोड़ के सी। ये वाली लाइन कहीं ना कहीं डन। अब आपको पता है कि जे और आई बगल बगल में आनी है, यहाँ आएगा नहीं जे, तो कन्फर्म है यार जे और आई में आई तो बीच में आएगा ही आएगा, है ना। सो अगर आई यहाँ आएगा तो क्या कभी भी बी बन पाएगा, नो। सो इसका मतलब कन्फर्म है कि हमने जो ये वाली पॉसिबिलिटी ली है वो क्या है, वो 100% आपकी गलत है। ये वाली में देखते हैं, आपका यहाँ पे कहीं जे और आई आना है, या तो इन दो जगह पे आएगा या फिर इधर आएगा। देखो अगर मैं लूँ कि मान लो हमने सी के सामने जे नहीं आएगा, आई को यहाँ ले लें या जे को, देखो जे आएगा नहीं और आई के सामने बी है तो गलत हो गया। सो इसका मतलब जे और आई आपके इन दो जगह पे आएंगे और आपको पता है जे और आई यहाँ आ गए, सो एच यहाँ आएगा क्योंकि एच एंड पे होगा नहीं। अब हमारे पास केवल जी बचेगा। आगे हमको बोला जा रहा है इसके बाद में कि ए और बी के बीच में दो हैं। अभी रुक जाओ, आपको एक चीज पता है यहाँ पर, अभी फिलहाल ये तो सारा डन हो गया। अब आपको यहाँ पे एक चीज पता है कि अगर मान लो आपने यहाँ पे बनाया आई को, तो ये बी आ जाएगा, ये डी आ जाएगा और ये ए। ठीक है, ई को कहाँ बनाओगे, ई गलत हो गया क्योंकि ई एंड पे आना है। सो ये आएगा बी, मतलब कि आई, ये आ गया जे, बी से ये हो गया ए, ये बचेगा ई और ये आ गया आपका डी। उम्मीद करती हूँ सभी को पहली पजल अच्छे से क्लियर है। चलिए एवरीवन, पजल नंबर सेकंड।
चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का सॉल्व हो गया होगा। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पजल। ठीक है, आप लोग थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, मैंने देखा आप लोग के कमेंट्स पढ़े कि मैम किसी किसी पजल में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो यस यू कैन टेक अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम, लाइक 30 to 40 सेकेंड्स आप ले सकते हो एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए, क्योंकि अभी थोड़े से मैं लेवल अच्छा ले रही हूँ पजल्स का। यहाँ पे बात हो रही है एक पर्सन का अलग अलग ईयर में जन्म हुआ है। 62, 67, 71, 78, 84, 87, 91 और 93। अब आपको बोला जा रहा है इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन में कि इनकी जो एज कैलकुलेशन करनी है वो 2019 के अकॉर्डिंग करनी है। सो 93 वाला 19 में कितने का होगा? 26 का। बस एक निकाल लो कि 93 में जिसका जन्म हुआ होगा वो 2019 में 26 साल का हो जाएगा। अब कितने का डिफरेंस है? 2 का ना, मतलब कि 28। अब 4 का डिफरेंस है 32, 3 का डिफरेंस है 35, यहाँ बात करें 6 का डिफरेंस है 41, 7 का डिफरेंस है 48, 4 का डिफरेंस है 52, 5 का डिफरेंस है 57। बस इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। अब नोट पढ़ना बेहद जरूरी है। इफ द पर्सन एज वॉज कंसिडर एज लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ पर्सन बर्थ ईयर। ठीक है, मतलब कि जो पर्सन की एज है ना वो लास्ट 2 डिजिट है पर्सन की बर्थ ईयर की। सो इसका मतलब हमको क्या बोला जा रहा है कि जो भी पर्सन की एज होगी, मान लो उसको हम लास्ट 2 डिजिट कंसीडर करेंगे उसके बर्थ ईयर को। सो अभी मैं आपको ये समझाती हूँ, एग्जांपल देखें। मान लो ए की जो एज है वो लास्ट 2 डिजिट है बी के बर्थ ईयर की, और बी का बर्थ ईयर 82 है। सो ए की एज इस 82 में से निकलेगी, या तो 82 या फिर 28। क्लियर? चलो अब देखो, W immediately after U, the number of person before W 1 less than after T। S यंगर है यहाँ पे T से, तो S कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ठीक है, हाँ, S यंगर है मतलब कि वो छोटा है। आगे S Z की जो एज है वो मल्टीपल है 4 की। अब यहाँ पे ये देखो 4 का मल्टीपल क्या क्या है। ठीक है, सो 4 के मल्टीपल की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, सो आपको कंफर्म हो जाएगा कि अगर मल्टीपल की बात हो रही है 4 की, सो 4 का मल्टीपल एक 52 भी है। सो ये भी हो सकती है जेड की एज, एक 48 भी है ना। सो अगर हम बात करें, हमने सबसे पहले देखा कि 52 हो सकती है, यस 52 हो सकती है, 48 हो सकती है, यस 48 भी हो सकती है, 41 नहीं होगी, 32 हो सकती है, यस आपका 32 भी हो सकता है, या 28 हो सकती है, बिल्कुल 28 भी हो सकती है, बस और कोई एज नहीं होगी। आगे बढ़ो, मोर देन 2 पर्सन जेड एंड टी। ठीक है, वी की एज लास्ट 2 डिजिट है यू के बर्थ ईयर की। सो वी की एज यू की क्या है? लास्ट वाली डिजिट है, और 2 पर्सन एस एंड वाई। चलो अब स्टार्ट करेंगे। सबसे बढ़िया लाइन है यार वी और यू वाली। देखो आपको क्या पता है यहाँ पे यू का कहाँ पर आ सकता है? फिर क्या 62 पे आ सकता है? तो फिर 26 तो है, हाँ आ सकता है। यू हो गया, सो 26 हो जाएगा आपका, क्योंकि लास्ट का 62 है, सो ये वी हो गया, और यू के बाद में डब्ल्यू, ये डन। अब सेकेंड वाले में बात करें, सो यू क्या 52 हो सकता है? ये वाला 67 नहीं, 67 76 का ही नहीं है, 71 नहीं है, नहीं 78 नहीं है, 84 हाँ यार ये तो हो सकता है 84 वाला, है ना। मतलब अगर हम यहाँ पे लेना चाहें सो 84 हो सकता है, तो हमने लिया यू। अरे एक मिनट मैंने जरा वी को बाद में बना दिया है। हमने यहाँ पे लिया U 84 पे, मतलब 48 पे चला जाएगा V, और ये हो गया W। अब 87, 91, 93 कुछ नहीं होगा, बस 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। आगे हमारे पास में है कि W से पहले T से 1 कम है। ठीक है, सो 1 है तो मतलब T के बाद में 2। अब W के 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब ये हो जाएगा आपका T। ये वाली लाइन भी डन। अब T के बाद में S है, S डिसाइड, S और Y के बीच में 2 है, Y डिसाइड। आगे आपको पता है यहाँ पे S यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी। सो इन 2 जगह पे आपका S और Y आएगा, ये तो 100% कन्फर्म है ना। यही आएगा क्या? एवरीवन टेल मी। अगर हम लेते हैं कि आपका S और Y जाना है, सो क्या हमारा S और Y? नहीं भाई, S और Y ऊपर भी आ सकता है। S नहीं आएगा बट Y तो ऊपर आ सकता है ना। आगे बढ़ो,
जेड और टी के बीच में 2 से ज़्यादा हैं। सो कुछ भी कर लो, कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, पहली पॉसिबिलिटी गलत। और 1 2 मतलब कंफर्म है जेड इन 2 प्लेसेस में से किसी एक जगह आएगा, और जेड यहाँ आ सकता है, जेड हो गया, मतलब एस हो गया, वाई हो गया, और एक बचेगा एक्स। उम्मीद करती हूँ सभी को पजल अच्छे से कंफर्म होगी। पजल नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। गाइस यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है, 7 चिल्ड्रन। चलिए उम्मीद करती हूँ सभी का सॉल्व हो गया होगा। देखते हैं, 7 चिल्ड्रन है यहाँ पर जिनके अलग अलग नेम दे रखे हैं, ठीक है, और वो अलग अलग स्कूल्स में जो है पढ़ते हैं और अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं। तो पर्सन ले लेते हैं बेस पर, है ना। इट्स दिव्या, दिनेश, पूरे नाम लिख लेना यार, कंफ्यूज मत हो जाना। दीपिका, दीपक, धोनी, दर्शन और डेविड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपने सारे कंप्लीट एक बार में नेम लिख लिए हैं, जिससे कि हमको बार बार कंफ्यूजन ना होना पड़े। अब पहली लाइन है हमारे पास में कि फर्स्ट कंडीशन धोनी बक्स बनी, ठीक है। सो हमने यहाँ पे लिखा कि बक्स बनी है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, द वन पी स्कूबी डू। आगे, दिव्या डजंट लाइक गोकू। सो आप यहाँ पे लिख लोगे The one who studied art doesn't like Tweety. नाम बड़े इंटरेस्टिंग है, हाँ। दीपक स्कूल क्यों दीपक जो है वो क्यों। एंड स्पाइडरमैन। दिव्या एस और टी, इनमें से कोई भी एक। दीपिका पॉपी और ट्वीटी, ठीक है, यहाँ पे आपको उन्हें कैंसिल करना है। दिनेश स्कूबी डू नहीं है, सो सिंपल सी बात है, फिर दिनेश पी नहीं है, ऐसे लिखो। आगे आपको दिया जा रहा है नेक्स्ट में, दिनेश डजंट स्टडी इन यू, ना ही यू में है
और ना ही वी में है। द वन स्टडी एस, एस वाला ना तो ट्वीटी और ना ही बैटमैन, और यू वाला जो है वो पॉपी। ठीक है, चलो अब हम कनेक्ट करेंगे चीज़ों को जरा। देखो यार, पी यहाँ नहीं है, यू यहाँ नहीं है, वी यहाँ नहीं है। यू आपका दीपिका बेबी नहीं हो सकता, सो यू के लिए केवल और केवल दो ही जगह बचेगी, या तो दर्शन या फिर डेविड, है ना। उम्मीद करती हूँ क्लियर है। अच्छा, एक लाइन हमारे पास में थी यहाँ पर आर के बारे में, एक लाइन रह गई जरा। दीपक जो है वो क्यू में था और दर्शन स्टडी आर, तो दर्शन के बारे में क्लियर है कि वो आर में है। जैसे हमको डिसाइड हुआ कि दर्शन आर में है, सो अब केवल डेविड ही बचेगा यू के लिए, ये डिसाइड। अब आपको पता है पी दिनेश नहीं है, सो पी ऊपर वाला हो नहीं सकता, तो पी और स्कूबीडू दीपिका। आगे यहाँ पे वी नहीं होगा, सो वी हो जाएगा डेफिनेटली यहाँ, क्योंकि ऊपर तो एस और टी होना है। आगे हमको पता है इसके बाद में कि आर भी ट्विटी नहीं है, सो ट्विटी इन दोनों में से दो कहीं हो सकते हैं। ठीक है, अभी बनाएंगे। अब हमको पता है इसके बाद में बचा कौन है हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कुछ बचे हुए स्टेटमेंट। हमको पता है कि ये ना पी है, ना यू है, ना वी है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। बचा एस और टी। अब एस और टी कंफर्म करनी है हमको। अब आप एक बात बताओ, आपके पास में कौन कौन बच रहा है। एक हमारे पास में बचा हुआ है यहाँ पर ट्विटी, एक हमारे पास में है गोकू, ठीक है, और एक हमारे पास में जो बचा हुआ है वो हमारे पास में है यहाँ पर बैटमैन। ठीक है, अब आपको पता है यार यहाँ पर हम इनको कौन सी कंडीशन में लें। आपको ये चीज़ तो देखनी है कि हमको कहीं ना कहीं इनको कंफर्म तो करना है। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी थी एस और टी से रिलेटेड कि दिव्या या तो एस या फिर टी, ये कंफर्म है। और एस पे ना तो ट्विटी है ना ही बैटमैन है, ये हमको कंफर्म है। तो एस पे कौन है, गोकू ना, कंफर्म हो गया। सो भैया एस फिर यहाँ आएगा क्योंकि ऊपर गोकू नहीं आ सकता। सो ये बचेगा हमारे पास में टी, कंफर्म। अब आपके पास में बचा ट्विटी और बैटमैन। अब आर ट्विटी होगा नहीं, सो ये हो गया आर ट्विटी और आर पे बचा हमारा बैटमैन। उम्मीद करती हूँ यार सभी को तीनों पजल काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर अब आपको कोई भी दिक्कत है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे आपको सारी पीडीएफ और अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, ख्याल रखो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।